जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बैठियो, होया मन प्रकाश। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जय तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जय। गुरुमुखो, आप सभी गुरुमुख सौभाग्यशाली हैं जो इस युग के अंदर आप सब गुरुमुखों को सौभाग्य मिल रहा है महापुरुषों की महिमा, महापुरुषों के वचन और महापुरुषों के दर्शनों से जुड़ने का। इस कलयुग में बहुत सी दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन उनके भाग अभी जागे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भाग जो हैं कर्मों की वजह से नहीं जागे हैं। अब आप सब जितने भी गुरुमुख भक्ति कर रहे हैं, नाम सिमरन कर रहे हैं, आप सबके भाग जाग चुके हैं। आप सब गुरुमुख जन भले ही चाहे जूम मीटिंग के जरिए, चाहे दरबार आश्रम के जरिए, सत्संग द्वारा, कहीं भी जहां भी आप बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं, आप इस संसार के कलयुग से मुक्त हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मगर मुक्ति भी जो है तभी समझ में आएगी जब आपको मुक्त करने का तरीका आना चाहिए, और दूसरा आपके अंदर वैसा भाव होना चाहिए। मुक्ति कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन मुक्ति कैसे मिलनी है ये भी तो कोई बताए ना, तभी तो मुक्ति मिलेगी। एक कोई जीव जैसे इस दुनिया से जाता है तो कहा जाता है कि ये तो स्वर्ग से धार गया, स्वर्गों में पहुंच गया और ये पूरा हो गया। अब कोई ये पूछे आपको, क्या उसने स्वर्ग का एड्रेस बताया था कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूं, या वो बताकर गया था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं? और दूसरी बात कि पूरा हो गया, फलाना पूरा हो गया, कैसे पूरा हुआ, कहां से हुआ पूरा? शरीर से, बातों से, कर्मों से, या फिर भक्ति से? देखो, शरीर जो है वो तो सदा ही इंसान का भले ही रोगों से भरा रहता है, लेकिन उस शरीर के अंदर अगर संसारी विचार हैं, संस्कारी जो संसार की माया है, माया में उलझा हुआ है,
और संसारी काम धंधों में इतना व्यस्त है कि प्रभु उसको याद ही नहीं है, उसकी याद से बिसर गया है। और हर वक्त उसको संसारी चिंताएं सता रही हैं। बेटा, बहू, बच्चे, पत्नी, माँ, बाप, बहन, भाई, कोई ना कोई उसको फिक्र, चिंता, रात दिन लगी हुई है। अब ऐसे ही एक बार की बात है, एक जो सेठ था, उसको कमी नहीं थी किसी भी चीज, और उसके इतनी मतलब धन दौलत थी कि उसकी जो 7 पीढ़ियां थी, 7 पीढ़ियां तक वो धन दौलत आराम से चलने वाली थी। और जब उसका अंतिम समय आया तो उसने, यानी कि उसके 3 बेटे थे, और अंतिम समय में उसने अपनी पत्नी से कहा कि राकेश कहाँ है? तो पत्नी ने कहा वो यहीं पर है, आपके सामने है, चिंता मत कीजिए। फिर उसके बाद पूछा राजेश कहाँ है? तो पत्नी ने कहा वो भी आपके पास है, आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ राम का नाम जपिए, ये घड़ी नाम जपने की है क्योंकि अंतिम समय है। फिर कहने लगा कि महेश कहाँ पर है? तो पत्नी ने तीसरे बेटे के लिए भी कहा कि आप चिंता मत कीजिए, महेश भी आपके पास में ही बैठा है, आप केवल नाम जपिए। तो इतने में क्रोध में आकर के क्या कहता है अपने बेटों को, कमबख्तो, तुम यहाँ पर बैठे हो, वहां पर जो दुकानदारी में काम है वो कौन देखेगा, कौन संभालेगा? तुम जाकर के काम देखो। क्यों? क्योंकि पैसा एक दिन के लिए भी अगर हम दुकान छोड़ते हैं तो पैसा आना रुक जाता है। तो इसलिए तुम अपनी दुकान देखो, यहाँ क्या कर रहे हो? यानी कि उस जीव को आखिरी दम भी संसारी माया ने जकड़ा हुआ है। उसको ये फिक्र नहीं है कि मेरा अंतिम समय आ गया है तो मुझे राम का नाम जपना चाहिए जिससे कि मेरी मुक्ति हो। अब वो इतने में जैसे ही ये बातें कर रहा है, फिर पूछता है कि जो उसका अ, जो खाता उसका सारा जिसके पास रखा हुआ था, खजांची था उसका, सेठ का, वो भी वहीं पर बैठा था। तो खजांची से कहता है सेठ कि खजांची पहले ये बता, मुंशी जी ये बताइए कि हमारे खाते में अंदर कितना धन पड़ा है? तो उसने कहा सेठ जी आप चिंता मत करिए, आप इस वक्त परमात्मा का नाम जपिए, खजाना तो इतना है आपके पास, धन इतना है कि आपकी 7 पीढ़ियां भूखी नहीं मरेंगी। तो कहने लगा बस 7 पीढ़ी बस? अब वो चिंता में पड़ गया। तो सबने हैरानगी से पूछा कि क्या हुआ, आप क्या चिंता कर रहे हैं? कहता है कि मेरी 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ियों का क्या होगा, जबकि सिर्फ 7 पीढ़ी तक चलेगा। तो इस हिसाब से तो मैं चैन से मर भी नहीं सकता। तो इसी वजह से मेरा नाम सिमरन अंदर नहीं जा सकता जब तक से मेरी पीढ़ियां जो हैं वो धन दौलत से भर ना जाए। अब गुरुमुखो इतने में कहते कहते उसके श्वास निकल गए। अब जब श्वास निकल गए तो सभी कहने लगे कि सेठ जी पूरे हो गए, सेठ जी पूरे हो गए। और बाहर लोगों में शोर मच गया, सेठ जी स्वर्ग सिधार गए, सेठ जी स्वर्ग सिधार गए। अब जिस जीव का ध्यान माया में फंसा है और वो स्वर्ग कहाँ पहुंच गया? बताइए ना, आखिरी समय पे जिसका जहां ध्यान अटकता था, यानी जिसकी वक्त की सुई
श्वास की उस वक़्त श्वास जहाँ पर उसका रुका था, उस वक़्त उसके अंदर क्या दुविधा चल रही थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं पीढ़ी की दुविधा चल रही थी और धन की दुविधा चल रही थी। इतने में वो सेठ के श्वास पूर्ण हो गए। अब कहते हैं कि सेठ पूरा हो गया। सेठ पूरा कहाँ से हुआ? वो पूरा तो संसारी बातों में हुआ होगा, लेकिन संसार में देखा जाए तो बातें कभी पूरी नहीं होती और संसार के काम धंधे भी कभी पूरे नहीं होते आखिरी समय तक। इतने में फिर एक आया, कहता जी सेठ जी तो स्वर्ग से धार गए हैं। तो स्वर्ग कहाँ से पहुंच गया इंसान? जो इंसान सारी जिंदगी बुरे से बुरे कर्म कमा कमा के धन दौलत एकत्र करता रहा, दुनिया के ख्याली विचारों में जीवन जीता रहा, अपनी अय्याशी जिंदगी भरी करता रहा और हर वक्त धन कमाने की चिंता में व्यस्त रहा, तो भला वो स्वर्ग कैसे पहुंच गए? वो तो वापिस कहाँ पहुंचा? सर्प की जूनी में। क्यों? क्योंकि अंत समय जिसका जहां ध्यान होता है उसको उसी प्रकार की जूनी मिल जाती है। अब उसको धन की चिंता थी, तो धन के ऊपर किसका राज होता है? कौन बैठता है? सर्प बैठता है। तो उसको सर्प की जूनी मिली। अब इधर लोग उसकी क्रियाकर्म कर रहे हैं और उसकी फोटो के नीचे लिखा है स्वर्गवासी सेठ जी। अब कोई पूछे कि वो तो सांप बनकर अपने धन के ऊपर बैठ गया है आकर के, तो भला स्वर्ग में कौन है? क्या ये सबको मालूम है कि वो स्वर्ग ही बैठा है? और दूसरी बात, पूरा हुआ। कहाँ से पूरा हुआ? जिस जीव ने जीते जी हकीकत नहीं समझी इस मनुष्य चोले की, अंदर ज्ञान नहीं पड़ा, तो वो तब तक अधूरा है जब तक से वो अंदर से ज्ञान से परिपूर्ण नहीं होता, अंदर परमात्मा के दर्शन दीदार नहीं करता और अंदर की ज्योति उसकी जब तक से प्रकट नहीं होती तब तक वो अधूरा है। और मुक्त जो होता है तभी होता है कि जब उसके अंदर के जितने भी अरमान थे, जो भी उसके बातें थी, संसारी माया, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सब चीजों से जो रहित हो जाता है, जो ऊपर उठ जाता है, उसी को कहा जाता है कि अब ये मुक्त हुआ, यानी अब ये जाकर के पूर्ण हुआ। अब इंसान सारी जिंदगी क्या करता है कि परमात्मा को बाहर खोज रहा है। सारी उम्र उसकी ऐसे ही निकल जाती है, इधर धन कमाता है और उधर कहता है मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान के दर्शन करता हूँ, धूप बत्ती करता हूँ। अब भगवान क्या कहते हैं कि मन तो छोड़ के आया अपनी माया में, काम धंधे में, पैसा में, और हाथों से तू जल्दी जल्दी से धूप बत्ती घुमा दी, तूने हाथ जोड़ दिए, तो क्या तू समझता है ये पूजा पाठ है तेरी? पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ जिसने मन के अंदर विचार शुद्ध कर लिए हैं, हर कार्य में प्रभु को याद कर रखा है और उसका धन दौलत गुरुमुखों तीन प्रकार से धन, मन और तन पवित्र होता है। और वो तीन प्रकार के ढंग से कैसे होता है? सिमरन करने से। सिमरन कैसा, कौन सा और कब? एक तो मनसा सिमरन होता है, मनसा यानी जो मन से किया जाता है। दूसरा वाचा सिमरन होता है
वाचा यानी कि जो वचन से किया जाता है। तीसरा कर्म होता है, कर्म से सिमरन किया हुआ, यानी कि आप संसार के जो भी काम धंधे कर रहे हैं उसमें केवल सिमरन ही चल रहा है, ना कि संसार की कोई उल्टी सीधी बातें दिमाग में आ रही हैं। अगर आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं तो आपका मन भी पवित्र है, आपकी वाणी भी पवित्र है, आपका कर्म भी पवित्र है, तो आपका तन भी पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन भी अंदर है, जुबान भी शरीर के अंदर है, तन के अंदर है, और कर्म भी तन से ही होना है। तो इससे हमें क्या लाभ होता है? तन मन धन सब कुछ पवित्र आ जाता है। लेकिन आज के समय में दुनिया क्या कर रही है? मंदिरों में जाती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन किसी ना किसी लालच में जाकर के हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। अब स्वार्थ क्या कि मेरा फलाना काम हो जाए। अब देखा जाए, आपने अपने बेटे की नौकरी की अरदास करी, ये कहकर प्रभु मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए तो और मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब नौकरी किस चीज की, कहाँ तक की चाहिए? नौकरी भी कौन सी चाहिए? जहां पर कम से कम 1 लाख रुपए सैलरी हो। अब 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, लेकिन उसके बदले भगवान को क्या देना है? 11 रुपये। अब कोई पूछे कि जिस प्रभु ने 1 लाख की तेरे बच्चे को सर्विस दे देनी है, नौकरी दिला देनी है, तो क्या उस भगवान को 11 रुपए की जरूरत है? या उसके घर में किसी चीज की कोई कमी है? जिसने सब कुछ हमें देना है, जिसके दरबार से सब कुछ प्राप्त होना है, उसी को हम लालच देने चल पड़ते हैं और उस लालच में उसकी भक्ति करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वहां जाके, और घर में आकर कहते हैं जवानी में भक्ति कौन करता है, अभी तो बहुत समा पड़ा है। वहां तो कहना पड़ता है ठीक है जी ठीक है, नाम भी जप लेंगे, नित्य नेम भी कर लेंगे। वहां तो सबके सामने कहना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि दुनिया देख रही है। यानी कि तुमने ये मत सोचो कि दुनिया को धोखा दिया है तुमने, बल्कि अपने आप स्वयं को धोखा दिया है। अपने आप से धोखा कर रहे हो और समय का कुछ पता नहीं, अगला पल कौन सा आने वाला है और कब कहाँ क्या हो जाने वाला है। अब हम जब प्रभु से भक्ति दान मांगते हैं तो 3 बार मांगते हैं। तो 3 बार भक्ति दान का गुरुमुखो मतलब यही है कि हमारा तन, हमारा मन और हमारा धन, इन तीनों में भक्ति आ जाए तो ये चीजें तीनों की तीनों हमें शुद्धता के रूप में प्राप्त होंगी। और जितनी शुद्धता इनमें होगी उसी प्रकार का हमारे घर परिवार के ऊपर अस्तर प्रभाव जाएगा, और वैसा ही हमारा परिवार संस्कारी और पवित्रता में आएगा, और घर की जितनी भी वाइब्रेशन है वो पवित्र हो। और घर की वाइब्रेशन को पवित्र करने के लिए आप अपने बच्चों से भी, खुद से भी हर वक्त बातें कम और प्रभु की महिमा का नाम ज्यादा ध्यान, या महिमा कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी घर में बातें करनी चाहिए कि जिससे कि हमारा तन मन धन सब कुछ सुखी हो, घर परिवार भी सुखी हो। लोग क्या कर रहे हैं? मंदिरों में गुरुद्वारों में जाते हैं और घर में क्या होता है? घर में अगर कोई भाई बैठा है या माँ बाप बैठे हैं या पत्नी है, उससे लड़ाई झगड़ा करके, और कहाँ जा रहे हैं जी? मंदिर में जा रहे हैं, इसलिए पूजा करते हैं। अब जो घर के सदस्य बैठे हैं, भला कोई पूछे कि परमात्मा ने अपना ही स्वयं रूप दे करके घर में जीव जो भेजे हैं, अगर उस दृष्टि से देखो तो भगवान तो आपके घर में ही विराजमान है। लेकिन
जरूरत क्या है कि 1.5 साल की जरूरत है। जैसे दुनिया कर रही है वैसे करना है। ना अपना ज्ञान काम आ रहा है, ना ध्यान काम आ रहा है, और ना ही सत्संग को अमल में लाया जाता। सत्संग रोज सुनते हैं, हर जगह से सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग जो है सुन सुन कर क्या करते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो सत्संग क्या है? सत्संग को अगर अपने जीवन में उतार लें, शब्दों में ले लें, अपने आचरण में ले लें, विचारों में ले लें, तो आपका जीवन ही एक संतों वाला बन जाएगा। जो सत्संग का मतलब है कि सत्य की संगत, आपका घर परिवार अपने आप तैयार हो जाएगा। बाहर की संगत की आपको अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी घर की संगत ही पवित्र हो जाएगी। तो मालिक को जो गुरमुख परमात्मा को जो याद करते हैं हर वक्त, उनका जीवन धन्य है, पवित्र है, उनका सब कुछ पवित्र है। और मालिक कहते हैं कि अगर आप हमें याद करके संसारी कोई भी काम करें, आपके सारे कार्य जो हैं, चाहे उल्टे सीधे कैसे भी हों, सब सिद्ध हो जाएंगे अगर मालिक की याद में करेंगे। तो अगर मालिक को भुलाकर करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो उसमें कोई गारंटी नहीं आपके कार्य सिद्ध हो या ना हो। तो सिद्ध होंगे तो कोई कोई होंगे, वो भी किस लिए? क्योंकि वो कोई पिछला आपका कर्म अच्छा नेक होगा, जिसके कारण हो सके। अगर परमात्मा को याद करते हुए कोई भी कर्म करेंगे तो आपके कार्य सब सिद्ध होते रहेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सब बेरो। यानी कि परमेश्वर को भुला के काम करेंगे, आपको सारे रोग भी आएंगे, दुख भी आएंगे, क्लेश भी होंगे, और आपके हर वक्त जीवन क्लेश भी बीते। गुरुओं का समय बहुत जल्दी बीत गया है, ध्यान नहीं दिया। और अगली व्याख्या जो भी महिमा है प्रभु की, अगले सत्संग में बोले जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।